हाँ, मुझे लैक्स में पैसे कमाने हैं, लैक्स में। लैक्स का मतलब समझ आ रहा है? लाखों में। हाँ, लाखों में कमाने तो क्या चाहिए सबसे पहले, अगर मैं लाखों में कमाना चाहता हूँ तो? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन माइंडेड, सेकंड इज हार्ड वर्क होना चाहिए। हार्ड वर्क तो रिक्शे वाला हमसे ज्यादा करता है, वो ज्यादा करते हैं। बल्कि अभी गर्मियों में देखना आप स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क कैसा? स्मार्ट वर्क, अब जैसे इसमें हम ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है, लेकिन हमारी income क्या create स्मार्ट हो वर्क? आपको एग्जांपल बताओ। Example, चलो, अगर आप, मैं अभी एक छोटी सी बात करता हूँ, हमें अच्छी इनकम कमानी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? या तो बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या हुआ भाई? आईएएस आईपीएस होना चाहिए, है या ना? अभी मैं सुन रहा था कि सांसद बन जाओ तो सांसद की तनख्वाह 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए महीना या हफ्ता? महीना। महीना है 2 लाख रुपए महीना। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपके पापा मम्मी बिजनेस फैमिली से होने चाहिए, तो आप एजुकेशन के ना भी हो, चलो जी ठीक है, पर बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है खानदानी, तो उसी से पैसा आ जाएगा। या फिर आप और अच्छे फिल्म एक्टर्स होने चाहिए, या फिर सपोर्ट आप जो है एक बहुत अच्छे एक्टर्स होने चाहिए फिल्मों के अंदर, या फिर आप एक अच्छे क्रिकेटर होने चाहिए। अब जैसे अभी वो यशस्वी यादव है, क्या नाम है, यशस्वी जायसवाल। जायसवाल। तो अभी उसे खेलते हुए सिर्फ और सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं। 6-7 महीने। 6-7 महीने में उसने अभी वहां बॉम्बे के अंदर घर खरीदा है लगभग 7 करोड़ रुपए का। कितने का? 7 करोड़। क्रिकेटर हो, या फिर एक्टर हो, या फिर फिल्म से हो, या बिजनेस, या फिर एजुकेशन, इन्हीं वजह से आप पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज नहीं कमा सकते। सर कईयों की एजुकेशन बहुत हाई लेवल की होती है, लेकिन वो फिर भी इतने वैल्यूएबल नहीं होते। नहीं, मैंने कहा एजुकेशन है, पर एजुकेशन को यूज करना आना चाहिए भाई। कहाँ लगाएं? अब आप गांव में जाओ सर, तो जितने गन्ना छीलते हुए मिलेंगे, आप उनसे पूछना आप पढ़े लिखे कितने हो? BSc एमए, बीए, और गन्ना छील रहे, क्या कर रहे हैं? गन्ना छील रहे हैं, क्योंकि एमए बीए बहुत जरूरी था गन्ना छीलने के लिए, इसलिए उन्होंने करी थी। और गांव में यूपी की तरफ चले जाओ तो अभी बुरा हाल है, बीएससी तो हर कोई करा हुआ मिलता है, मतलब जो सड़क पे घूम रहा होगा ना, और उससे बोलो भाई कितना पड़ गया बीएससी, ठीक है, जैसे बट रही थी सर्टिफिकेट। चलिए, अब अगर बात करें अच्छी इनकम कमानी है, महिमा लैक्स में कमानी है, तो एजुकेशन, ये तो लक की बात है। आईएएस आईपीएस, भाई ऐसा हो कि भाई हम लग गए, लग गए का मतलब लग गए। अब जैसे मैं आपको अपने टचवुड, मैं अपने बेटे के लिए बता रहा हूँ, वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए, तो नीट क्लियर करा उसने, डॉक्टर, आपको तो पता ही होगा, नीट क्लियर करा सर उसने। तो मुझे ही पता लगा पिछले साल 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। कितने? 22 लाख। 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, और 70,000 सीटें थी, और 70,000 में नेशनल लेवल की जो सीट्स थी वो सिर्फ 1,000 थी। 70,000 बच्चों ने दिया, स्टेट लेवल की अलग अलग थी, पर क्योंकि स्टेट लेवल का मतलब दिल्ली में जो अगर बात करें ना, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 35 सीटें थी, तो टोटल नेशनल लेवल पे ही आना पड़ा। नेशनल लेवल पे आया तो 1,000 में से मेरे बेटे ने क्वालिफाई कर लिया। अब क्वालिफाई कर लिया तो 18 साल का अभी हुआ है वो, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जब वो एमएस कर लेगा, या जब, तो 28 साल का होगा। 28 साल का होगा तो लगभग लगभग जो उसकी फर्स्ट जॉब लगेगी वो 4-4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगेगी, कम से कम, ठीक है। अब या तो इतनी पढ़ाई हो, ऐसा भी नहीं है। अब मेरी बेटी की मैं बात बताऊं आपको, तो फिर वही टचवुड, वो अभी जो है उसने वो सीयूटी क्लियर करा, ठीक है, 99.9% मार्क्स थे, तो जी से मेरे कॉलेज मिल गया, मनचाहा कॉलेज मिल गया, जो उसने चाहा उसमें बढ़िया बढ़िया कर रही है। अभी WDC की वो वाइस प्रेसिडेंट भी है, अच्छा कर रही है, मतलब दोनों बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो या तो ऐसी वाली पढ़ाई हो जिसमें मैं नहीं पढ़ाता कुछ भी, ना मैं पढ़ाता, ना मैं डांटता, मैं सिर्फ समझाता हूँ, बाकी कुछ नहीं। वो जो भी उनसे जो भी सपोर्ट चाहिए वो खुद ही कर देते हैं अपने आप ही। तो या तो ऐसी वाली एजुकेशन हो कि भाई हाँ हमें पता है गारंटेड कि ऐसा कर दे, तो एजुकेशन ऐसी वाली तो है नहीं महिमा। ऐसी है? ऐसी नहीं है। बिजनेसमैन है पापा,
शीशे में देखा ही होगा, आवाज आती है अंदर से, करीना कपूर जैसी लगती हूँ मैं। वैसे तो नहीं। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, एक्टर भी नहीं है ना। और क्रिकेट विकेट खेलते हो तो वो भी नहीं खेलते, फिर लैक्स में इनकम कहाँ से आएगी? अब आप बताओ, आप बताओ लैक्स में इनकम कैसे आएगी, कैसे हम आगे जाके। अब देखो बुरा मत मानना, अभी आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं तो ट्यूशंस फ्यूचर नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। मैंने भी बहुत पढ़ाई है, मैं 8वीं क्लास से पढ़ाता था। मैं ढाका, ये कौन सा है, महिपालपुर, कौन सा है ये, टैगोर पार्क के पास में, मलिकपुर और ढाका और ये मुखर्जी नगर, ये सारी जगह एटलस की साइकिल होती थी काली वाली, तो उसमें घर घर जाके उस टाइम मुझे 30 रुपए मिलते थे सर ट्यूशन पढ़ाने के। तो 30 रुपए, 50 रुपए, फिर एक बड़ी ट्यूशन मिली थी, वो मैं नीतू को बता रहा था। ये जो कॉलोनी है इसका नाम है सुरेंद्र कॉलोनी। सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सुना। तो इसका बेटा मैंने पढ़ाया है, इसके बेटे का नाम है राजू। क्या नाम है? राजू। तो पहली बार मुझे बड़ी ट्यूशन का ऑफर आया, जहाँ 30 या 50 रुपए मिलते थे, तो मेरे पास ऑफर आया कि अगर राजू को बढ़ा दिया, किसको बढ़ा दिया? राजू को बढ़ा दिया तो 500 रुपए मिलेंगे। 50 रुपए और 500 रुपए। ढाका में रहता था। हाँ ढाका में। मैं गया जी उसके पास, पहले दिन गया और पहला तजुर्बा ही बड़ा जबरदस्त रहा। मैं जैसे ही कुर्सी पे बैठा, उसने कीले बिछा रखे थे। बैठते ही मैं तो उठ गया, अरे बाप रे। तो हंस रहा उधर से बैठा हुआ राजू, और राजू मेरे बराबर का, हाइट में उस समय बराबर का और लंबा चौड़ा। गुजरों के बच्चे तो आप जानते ही हैं। गुजर नहीं था, वो था चौहान था। सुरेंद्र चौहान। तो अब मैंने कहा ले भाई, दूसरा तजुर्बा, दूसरे दिन गया तो उसने बिजली का तार लगाया हुआ था। जैसे ही हाथ लगा, करंट लग गया मुझे, और उधर राजू बैठा हुआ हंस रहा है। तो अंदर से सब कह रहे भाई ये भी भागेगा, यानी उन्हें पहले ही पता था कि जो भी आता है ये भाग जाएगा। तभी उन्होंने 500 रुपए रखे थे, जो पढ़ाएगा 500 रुपए। तो अगले दिन मैं तीसरे दिन गया, होमवर्क तो मैं 2 दिन से दे रहा था। जब मैं तीसरे दिन गया तो मैंने जाते ही पूछा, मैंने होमवर्क कर लिया बेटा? मैं बैठा नहीं, खड़ा हुआ। मैंने होमवर्क कर लिया बेटा? कह रहा ना गुरुजी हुआ नहीं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैं नीतू को बता रहा था, ये टो होती है ना जूते की, यहाँ मारी, यहाँ लगते ही वो ऐसे गिरा मुंह पे, मुंह के बल नीचे, और जैसे गिरा मैंने दह मुंह से दह ला खूब मारा। और मारते ही वो आधे घंटे में उसे समझ में आ गया भाई किसी खतरनाक आदमी से मैं पाला पड़ गया। फिर मैं चल मुंह धो के और पानी लेकर आ मेरे लिए। गया अंदर जाके मुंह धो के आया, पानी लेके आया मेरे लिए ट्रे में। सब कहने लगे भाई लग रहा है ये पढ़ा देगा। फिर मैंने जब 1 महीने पढ़ा दिया उसे और वो ठीक से पढ़ने लग गया, तो मुझे अंदर से 3 ट्यूशन और मिली, वही उनके सुरेंद्र जी के घर से, कि अब तो बेटियों को भी पढ़ाओ जी आप। तो मेरी लॉटरी खुल गई, 50 रुपए की जगह 2000 रुपए मिलने लगे मुझे। तो वो जमाना भी था सारा। तो कहने का मतलब, पर ट्यूशन फ्यूचर नहीं, ट्यूशन फ्यूचर। अब फ्यूचर के लिए तो कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, अभी हम नेता वेता, अगर टॉप जॉब बताओ आप, कोई इंडिया की सबसे टॉप जॉब बताए। मैडम आप बताओ, इस भारत की सबसे टॉप जॉब। नेवी। सर मैं तो जब भी अब मैं आपसे मिली तो मुझे भी पता चला कि ऐसा भी होता है। क्या जो आपने बताया अभी ऊपर। क्या मतलब मैं जब जब मिलती हूँ तो मुझे आप अपने नई से नई मिली? बातें पता चलती हैं कि ऐसा भी होता है, इतनी भी सैलरीज होती हैं और यहाँ तक भी होता है। अच्छा, मतलब पहली बार अब आप मार्केट में, जब ही तो इसलिए बोलते बेटा ट्रेनिंग लिया करो। अब ट्रेनिंग में वही बातें सिखाते हैं हर बार, डिफरेंट होता है। डिफरेंट है ना। पर कई लोग बोलते हैं कि वही ट्रेनिंग है, जाके करेंगे क्या? हर बार आपको कुछ नया मिलेगा 100%। ये देखने वाली और सोचने वाली की बात है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, टॉप जॉब कौन सी है? नेवी सर। नेवी। चलिए आप बताइए मैडम। सर एयर होस्टेस की मिल गई। हाँ जी आप बताएं। पायलट की। आप बताएं मैडम। कुछ तो आईपी ऑफिसर। आईपीएस। अच्छा, मेरे हिसाब से सबसे टॉप जॉब जो है वो है राष्ट्रपति। इससे बड़ा तो कोई नहीं है, प्रधानमंत्री भी इसके नीचे ही आता है। तो राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है? 2.5 बताओ सर आप। 2.5-3 लाख। 2.5 लाख रुपए। कितनी है?
2.5-3 लाख के करीब। 2.5 लाख रुपए सर, हफ्ता या महीना? महीना जी। अच्छा अच्छा, महीना बता रहे हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो, मैं राष्ट्रपति भी नहीं हूँ, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ मैं सर, मैं राष्ट्रपति भी नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट हूँ। क्या हूँ? एक आईडी पर मैं 1.5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, वो भी हफ्ते का, वो भी हफ्ते का। हफ्ते का मतलब प्रेजेंट इनकम है। मैं कमा सकता हूँ, अभी नहीं पहुंची, पर हाँ ये है 1 लाख रुपए के आसपास तो है ही। पर मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते का मैं 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम कमा सकता हूँ, और एक हफ्ते के अंदर कितनी हो जाएगी? 6 लाख ना, 1.5 लाख के हिसाब से भाई 4 हफ्ते होते हैं, 15 चौके 60, तो 6 लाख रुपए। और साल की 12 महीने होते हैं ना, 72 लाख। पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की लेते तो पूरे साल की 30 लाख रुपए। अच्छा, राष्ट्रपति हर कोई बन सकता है क्या? मैं तो नहीं बन सकता। मैंने अपने आप को कई बार शीशे में देखा, तो मैं मोदी जैसा भी नहीं बन सकता, ना राष्ट्रपति जैसा बन सकता। मेरी जो है, ठीक है, एजुकेशन की बात करें, बिजनेस की बात करें, ये सारी चीजें मैंने देख ली और मैंने देखा कि मैं यहाँ कहीं फिट नहीं हो रहा, पर मुझे इनकम चाहिए बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात समझ में आई, स्मार्ट वैल्यू करने के लिए ना तो मुझे रंग चाहिए कि मैं गोरा हूँ, जैसे आपने बोला एयर होस्टेस बनना है, तो एयर होस्टेस के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? फिगर चाहिए। लड़कियां ही बनती है, लड़के तो बनते नहीं। फिगर चाहिए, शक्ल चाहिए, है ना, पढ़ाई चाहिए, और उसके बावजूद तनख्वाह कितनी बढ़? 35,000। और आजकल तो ये हालत हो रही है कि एयर होस्टेस निकाल ही रहे हैं, जॉब ही नहीं है बाहर। हालत ये है, हर दूसरे तीसरे दिन निकाल देते हैं। और एयर होस्टेस की जॉब कब तक है? बुढ़ापे तक, जब तक आप अच्छे दिख रही हैं। क्या दिख रही है? जब तक आप अच्छी दिख रही है तब तक, वरना इसके बाद जॉब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर जॉब एयर होस्टेस वाली, आपने बोला पायलट, पायलट बोला आपने, बोला सर नेवी, नेवी के लिए शरीर चाहिए, फिटनेस चाहिए। समुद्र में आप कभी गए, घूमने गए कभी? बहुत गया सर 1-2 दिन के बाद उल्टियां शुरू हो जाती हैं, आप अगर समुद्र में खड़े रहो तो। हाँ, ज्यादा नहीं हो सकता उसमें। एक या मैं हम अंडोमान निकोबार गए थे घूमने के लिए, वो जैसे ही पानी का जहाज लेके घूमने लगा, उल्टियां शुरू हो गई। उल्टियां कैसे शुरू हो? पता लगा पानी की आदत ही नहीं, समुद्र के पानी में से पानी कुछ उड़ता है। और वो समुद्र जो नेवी वाले, वो तो साले महीने महीने भर तक उसी में पड़े रहते हैं। आए ना, तनख्वाह 1 लाख, 76,000, 1 लाख, यही है ना। अब आप मुझे एक बार बताओ, ना हमें पानी में रहना, ना हमारे को फिगर चाहिए, ना हम सुंदर हो, काले हो, नीले हो, पीले हो, पर हम कितना कमा सकते हैं मैक्सिमम? 72 लाख रुपए साल के, वो भी एक आईडी पे, वो भी एक आईडी। और जिसकी मल्टीपल आईडी है, जैसे मेरी 16 आईडी है, मेरी 16 आईडी है, तो मैं कितना कमा सकता हूँ? कैलकुलेटर खोलना जरा, 72 लाख रुपए के हिसाब से एक आईडी पे 72 लाख, तो 16 आईडी पे 72 लाख है। कैलकुलेटर जवाब दे क्या? 1152 कितने कितने? अब इसको जरा हिंदी में बता दो ना, सब समझ लेंगे ना। 1,152 करोड़ रुपए, 152 करोड़, 1152 करोड़ रुपए, यानी 1 अरब रुपए मैं मैक्सिमम कमा सकता हूँ एक साल में। एक साल में ये फायदा है स्मार्ट वैल्यू। अब मैं राष्ट्रपति दिखाई दे रहा हूँ आपको सर, शाहरुख खान की तरह भी नहीं दिख रहा था, ऐसे भी नहीं कर रहा। सुरेंद्र जी क्या आइए सर, इधर आइए, नेताजी मेरे पास आइए। ना मैं क्रिकेट खेल रहा, ना मैं कुछ और कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? स्मार्ट वैल्यू। और स्मार्ट वैल्यू में मैं क्यों कामयाब हूँ? क्योंकि मेरे पास मल्टीपल आईडीज है। क्या है? मल्टीपल आईडीज है। मैंने तभी 16 आईडी एक एक करके, और आईडी मतलब प्लॉट्स, आईडी मतलब जितने प्लॉट आप ले लेते हैं। जैसे अभी नेताजी हमारे पीछे बैठे हैं। नेताजी, आजादपुर में कितने घर हैं आपके? 3 आ जाते हैं। 3। अगर ये 30 होते तो
पूरे आजादपुर को भगा देती। क्या हो सर, आप और उस जमाने में तो बहुत सस्ते मिल रहे थे सर, आए ना। कितने घर है आपके? 3 यार एक बोडले के अंदर है 4, 4 हो गए एक ना? हरिद्वार में पड़ा है 5, तो 5 घर हैं। अब 5 घर हैं, पर अगर यही 50 होते तो, अब जैसे मेरा अपना टारगेट है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आप पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, मैं अपने बेटे की शादी पे 49 घर दूंगा। बेटे की शादी पर 49 घर दूंगा, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। बेटी की शादी में 3 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। कितने? 3 करोड़। मैंने बताया भी था आपको, फिर से बता रहा हूँ, शादी ऐसी करूंगा कि हिल स्टेशन पे होंगे, एक होटल इधर होगा, एक होटल इधर होगा, एक में लड़के वाले ठहरे होंगे, एक में लड़की वाले ठहरे होंगे, सिर्फ शाम को मिलेंगे, ऊपर से बर्फ गिर रही होगी, आग लग रही होगी, वहीं पे हम फंक्शन वंक्शन करेंगे जो भी है, फिर अपने सब होटलों में अपने कमरे में चले गए, फिर आएंगे 4-5 दिन तक। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं अंबानी की तरह करूंगा, पर 3 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। तो शादी किसने करी थी सर? ये मुकेश अंबानी ने करी या अनिल अंबानी की लड़की? अनिल अंबानी तो बर्बाद हो गया सर, मुकेश अंबानी कर रहा है, वो तो बर्बाद। हाँ तो दोनों भाई है ना वो। भाई तो आपके भी बहुत सारे हैं सर, अब सारे आपके जैसे थोड़ी ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कैसे, ये टारगेट कैसे, अभी मैं आपको बताऊं, ये आज का जो दिन है, मैं आप चलो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने